नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। बुध चले शुक्र से मिलने। जी हाँ दोस्तों, शुक्र बुध का घनिष्ठ मित्र हुआ करता है। यह मिलन लक्ष्मी नारायण राजयोग के नाम से भी जाना जाता है। 22 सितंबर को बुध गोचर करेंगे तुला राशि में। सुबह 8:42 से चित्रा नक्षत्र होगा। इस वीडियो में तुला से लेकर मीन, लगन तथा राशि वालों की चर्चा होगी। पार्ट 2 वीडियो है। धन की बरसात संभव। नाम ही योग का जब लक्ष्मी नारायण राजयोग है तो धन तो आएगा। देखते हैं वह कौन से लगन राशि वाले हैं जिनके पास धन की बरसात होने के पूर्ण योग बनते हैं। हालांकि शुभ योग है, बाकी के लगन जो राशि वाले हैं उनके लिए भी अच्छा फल मिलेगा, ये बात भी तय है। परंतु 2 लगन राशि वाले काफ़ी किस्मत वाले होंगे। इनको अचानक से फ़ायदा हो सकता है। किसी की लॉटरी लग सकती है, किसी को शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, किसी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बिजनेस की डील सिरे चढ़ सकती है, किसी को जॉब मिल सकती है। ऐसे चांसेस उपलब्ध रहेंगे 2 लगन राशि वालों के लिए निश्चित तौर से। और चलिए हम अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं सीधे तुला राशि तथा लगन वालों की। मालवीय नामक राजयोग तो बना ही हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुक्र तुला राशि में पहले से ही विद्यमान है। तो तुला लगन की चर्चा करें, साथ में तुला राशि की भी बात करेंगे। जिनके ऊपर ढैये उतरती हुई ढैया है उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले तुला लगन की चर्चा करें दोस्तों। तुला लगन के लिए शुक्र लग्नेश अपने राशि में, मालवीय राजयोग। बुध यहाँ पर भाग्यपति होते हैं। भाग्य स्थान में इनकी मिथुन राशि है। तो भाग्येश का लग्नेश के साथ मिल जाना, भाग्यशाली हो जाते हैं आप। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। भाग्य की शक्ति जब आपके साथ हो तो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। जो भी काम रुके हुए थे वह अब गतिशील होंगे। 22 सितंबर से ये बात निश्चित है। रुका हुआ धन, जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य, कोई भी क्षेत्र, कोई भी एरिया हो, आपका फील्ड हो, आपको धन प्राप्ति के योग बनाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। मनचाही जगह पर आपको नई जॉब भी मिल जाया करती है। ऐसे में बुध कारक है बिजनेस का, कम्युनिकेशन का, संचार व्यवस्थाओं का। शुक्र कारक हैं कला के, सौंदर्य के, जी हाँ दोस्तों, प्रेम संबंधों के। तो यहाँ पर कलाकारों के लिए समय उत्तम रहेगा। संचार व्यवस्थाओं में जो संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में काम करते हैं, इवन कमीशन एजेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का अगर बिजनेस करते हैं तो बहुत उत्तम स्थिति बनती है कई बार। परंतु जनसाधारण के लिए, सभी के लिए, तुला राशि तुला लगन के लिए यह समय उत्तम रहेगा। तुला राशि के लिए ढलती हुई 7.5 ढैया है, तो यह ढैया वैसे ही अब ख़त्म सा हो चुका है, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ मिलकर राज योग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग। तो इसके चलते आपको शश योग का फल तो मिलेगा तुला राशि वालों को भी, और मालवीय नामक राजयोग का फल भी मिलेगा। परंतु मालवीय नामक राजयोग 2 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो इस बीच कुछ लोगों की लॉटरी इत्यादि लगा करती है। शेयर मार्केट का बिजनेस अचानक से फलने फूलने लगता है। डेली आमदन में वृद्धि होती है। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जो, विदेशों के साथ जिनका संबंध है। बुध क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक है, 9th हाउस के मालिक हैं, पिता पक्ष से आपको फ़ायदा होता दिख रहा है। यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य की इम्प्रूवमेंट होती है। पिता के साथ मतभेद भी दूर हुआ करते हैं। पब्लिक डीलिंग का जो काम करते हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। और जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक स्थिति में है, तो यह शुक्र और बुध का मेल हालांकि कुछ दिनों के लिए ही होगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग, आप लोगों का रुका हुआ धन मिलेगा।
संचार व्यवस्थाओं में जो काम करते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा। रिश्ते नातेदारों से आपको सुख मिलेगा, सुकून मिलेगा, मित्रों से आपको सपोर्ट मिलेगी। जो बड़े स्थानों में कार्यरत हैं उनकी भी प्रमोशन होने के योग बनते हैं। हायर कॉन्टैक्ट्स आपके डेवलप होते हैं। जो फिल्म लाइन में हैं, क्रिएटिव लाइन में हैं, पेंटर हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, सिंगर्स हैं, इनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। लव लाइफ के लिए भी समय उत्तम हो चला है। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनाता है। यहाँ पर कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए ये दोनों ही तुला, लगन तथा राशि के लिए बहुत उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की और स्कॉर्पियो राशि की। जी हाँ, वृश्चिक राशि तथा वृश्चिक लगन की चर्चा करते हैं। आपके 12वें स्थान पर यह युति हो रही है। सप्तमेश होते हैं शुक्र आप लोगों के लिए और 12वें घर के मालिक होते हैं। 12वें घर में शुक्र जब बैठे होते हैं, लाल किताब का कथन काफ़ी सत्य लगता है। एक्सपीरियंस से मैंने जाना है दोस्तों, यहाँ कामधेनु का काम करते हैं, साथ में लाल किताब के कथन के हिसाब से राजयोग कारक भी होते हैं शुक्र। बाहरी स्थानों से तो निश्चित तौर से फायदा होगा। दूसरे लोग भी जो अपने ही देश में, अपनी जन्म स्थान में कार्यरत हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। बुध आप लोगों के लिए दोस्तों 11वें घर के मालिक होते हैं, तो लाभ स्थान के मालिक का 12वें घर में बैठना, हालांकि आपका खर्चा होने के योग बन जाया करते हैं, परंतु जो कमीशन एजेंट्स हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ कामकाज करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। स्पीच के बलबूते पर जो अपनी जीविका कमाते हैं उनके लिए तो समय बहुत उत्तम रहेगा। हालांकि आपको सतर्क रहना चाहिए, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए और अपने शब्दों का प्रयोग जरा सोच समझ कर करें। कई बार ऐसे में नुकसान हो जाया करता है। 12वें घर में बुध का बैठना कुछ दिक्कत दे सकता है, परंतु लक्ष्मी नारायण राजयोग है, मित्र के घर में है, विदेशों से फायदा होना लगभग तय है। मेडिकल फील्ड में हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। साथ में अगर आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, डॉक्टर हैं, कहें तो फार्मेसी का काम करते हैं, केमिस्ट हैं, यह धन लाभ की स्थितियां बनाते हैं दोनों शुक्र और बुध। इसके साथ साथ दोस्तों जो कला के क्षेत्र में हैं, कॉस्मेटिक्स में डील करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज क्यों ना हो, डायमंड ज्वेलरी इत्यादि का काम करते हैं, ऐसे बिजनेसमैनों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। लाभ होगा, लाभान्वित होंगे। विदेशों से आपको खास शुभ समाचार मिलेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा हो या वर्किंग वीज़ा हो, तो उनके लिए भी यह शुक्र बुध का योग अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों मित्र प्लैनेट हैं और मित्र की राशि में हैं, तो अच्छा ही फल देंगे। विपरीत राजयोग भी बना देते हैं बुध कभी कभार यहाँ पर, परंतु विपरीत राजयोग शुभ प्लैनेट्स से इतना अच्छा नहीं होता। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय लाभदायक रहेगा। धनु राशि तथा लगन की चर्चा करें दोस्तों। 11वें घर में शुक्र पहले से ही लाभ की स्थितियां बना रहे हैं। लाभेश का लाभ स्थान में होना आपको लाभ होता ही होता है, यह बात तय है। सप्तमेश का भी अब साथ में युति करना, बुध शुक्र का मिल जाना, तो आपके लाइफ पार्टनर की, जीवन साथी की तरक्की के योग बनते हैं, उसको लाभ होता है। कार्यस्थल में उसको लाभ होने के योग बनते हैं, धन लाभ होता है, क्योंकि 7th लॉर्ड का जब भी 11th लॉर्ड के साथ संबंध हो जाता है तो आपको अपने पार्टनर से फ़ायदा होता है। बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसको भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है। पार्टनरशिप में कहें तो बिजनेस चलता है, उससे लाभान्वित तो होते हैं। लाभ की व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो जाएगी। हालांकि लाभेश शुक्र अकेले ही काफ़ी थे और यहाँ पर बुध का मेल जो कि मित्र हैं और आप लोगों के लिए 2 केंद्रों के मालिक हैं,
जी हाँ दोस्तों, धनु राशि तथा लगन के लिए बुध 7th लॉर्ड भी होते हैं और 10th लॉर्ड भी होते हैं। तो कार्यस्थल से आपको खास उपलब्धि मिलेगी, कुछ लोगों की शोहरत बढ़ेगी, इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं, आपकी प्रशंसा होगी, आपके कार्य को कुशल को देखकर, आपकी कार्य कुशलता को देखकर लोग आपकी सराहना करेंगे। धन लाभ तो होगा ही होगा, यह निश्चित बात है। नेम फेम भी मिलता है ऐसे में, क्योंकि लक्ष्मी नारायण राजयोग 11वें घर में बना है जब, तो यहाँ पर आपका सोसाइटी में, रिश्ते नातेदारों में, दोस्तों में, सहपाठियों में, कुलीग्स में इज्जतमान बढ़ता है। आप कुछ ना कुछ नया अचीव करेंगे, ये बात तय है। गवर्नमेंट सर्कल से भी कुछ लोगों को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 11th हाउस में 10th लॉर्ड का 11th लॉर्ड के साथ बैठना, 7th लॉर्ड साथ में हैं, तो धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र से होगा, व्यापार से होगा, पार्टनरशिप से होगा, इवन पत्नी से होगा। अगर यह पुरुषों की कुंडली है तो उन्हें अपनी मिसेज से भी फायदा होगा। हो सकता है मिसेज कुछ लोगों की जॉब करती हो तो मिसेज की प्रमोशन के योग बनते हैं। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए उत्तम रहेगा। दोनों की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, इसलिए रोमांस का समय अच्छा है। रोमांस के लिए घूमने फिरने का समय उत्तम है। शेयर मार्केट वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम समय रहेगा। कॉम्पिटिटिव स्पर्धाओं में जो बैठ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। पंचम स्थान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का होता है। हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, धनु लगन तथा धनु राशि के लिए समय यह शुभ रहेगा, ये बात तो तय है। मकर राशि तथा लगन की चर्चा करें। मकर राशि के लिए अभी 7.5 का चरण चल रहा है, पहले मकर राशि की ही चर्चा करें। बृहस्पति का आ जाना आपकी राशि में दोस्तों आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। हालांकि बृहस्पति मकर राशि के लिए खर्चे के कारक होते हैं, परंतु विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलता है, विदेशों से धन प्राप्त होता है, रिश्ते नातेदारों से धन प्राप्त होता है। जो लोग काउंसलर कंसल्टेंट हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, फाइनेंस के एरिया में कामकाज करते हैं या शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उन्हें काफ़ी फायदा होता ही होता है। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पंचम स्थान पे आपको लाभ देती है। शेयर मार्केट वालों को लाभ होता है। और मकर लगन की चर्चा करें तो यह मकर लगन के लिए 10th हाउस में मालव्य नामक राजयोग तो बना ही रहे थे शुक्र, अभी लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी फायदा रहेगा। और धर्म कर्माधिपति राजयोग दुर्लभ राजयोग हैं। शश योग एक तरफ, दूसरी तरफ मालव्य नामक राजयोग, तीसरा लक्ष्मी नारायण राजयोग, फोर्थ धर्मा कर्माधिपति राजयोग। मकर लगन वालों, यह समय आप लोगों के लिए अतुलनीय लाभदायक है, अकल्पनीय लाभदायक है। आप सोच भी नहीं सकते इतना धन कमा सकते हो। हल्की सी मेहनत, हल्की सी सोच, हल्का सा इमेजिनेशन आपका काम कर जाएगा। आपकी सोच अलग से होगी, ओरिजिनल होगी, यूनिक होगी और इससे आपको ख्याति भी पाएंगे। 10th हाउस में शुक्र का बैठना बुध के साथ, ऐसे कॉम्बिनेशंस में अगर जन्म कुंडली में इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं और लग्नेश का संबंध है दोस्तों मकर लगन के लिए, तो ऐसा योग यह महीना सितंबर 22 से लेकर अक्टूबर तक यादगार रह जाएगा। कोई आपके रास्ते में अवरोध नहीं आएगा। मन की भ्रांतियाँ हैं, अगर कुछ लोग समझ रहे हैं दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। फाइनेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति ने जो कि फाइनेंस के कारक हैं नीच भंग में शनि के साथ संबंध बनाया है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय है। काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, किसी भी तरह के अगर आप एडवाइज़र हैं, गवर्नमेंट के पद पर आसीन हैं, तो भी आपकी तरक्की संभव है। नई जॉब की तलाश है तो ज़रूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। हर ओर से आपकी पद प्रतिष्ठा के लिए तैयारी हो रही है।
आपके नेम फेम की तैयारी हो रही है। 5 दिन रहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग को। हालांकि आपको पहले से ही आपका समय उत्तम है। शुक्र और शनि आप लोगों के लिए राजयोग की स्थिति में हैं। आपको धन धान्य दे रहे हैं। परिवार में खुशियां हैं। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है। रोमांस के लिए पति पत्नी के संबंधों में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। मधुरता आने के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर मकर लग्न के लिए बहुत अच्छा समय है। मकर राशि के लिए भी उत्तरोत्तर यह समय लक्ष्मी नारायण राजयोग के बनने से शुभ हो चला है। जो धन की कमी आप महसूस कर रहे थे, कुछ दिनों से आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा 22 सितंबर से। कला के क्षेत्र में अगर आप लोग बिजनेस हैं, व्यापारी हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। क्रिएटिव लोग हैं, आर्ट्स क्राफ्ट्स का काम करते हैं, पेंटर हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, संचार व्यवस्थाओं, आईटी लाइन, कंप्यूटर लाइन में हैं, विदेशों से संबंधित अगर आपका कामकाज है तो निश्चित तौर से आप लोगों के पास धन संचय होगा। खुशियाँ मिलेंगी। घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। यू विल एंजॉय कंपनी ऑफ योर सोलमेट आल्सो। चलिए बात करते हैं कुंभ लगन तथा राशि की। कुंभ लगन के लिए भाग्य स्थान में यह योग बहुत उत्तम रहेगा दोस्तों। भाग्य स्थान में भाग्यपति पहले से विद्यमान है। शुक्र आप लोगों के भाग्यपति होते हैं और बुध आप लोगों के पंचम स्थान के मालिक होते हैं। 2 त्रिकोण के मालिक इकट्ठे हो जाएं, इससे बड़ा राजयोग नहीं होता। वह भी भाग्य स्थान में नव पंचम योग बन जाता है बुध शुक्र से आपकी कुंडली में। यह नव पंचम योग इतना दुर्लभ राजयोग है। अगर आप लोगों की कुंडली में भी केंद्र त्रिकोण में, भाग्य स्थान में, पंचम स्थान में या पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में 9वें और 5वें घर के मालिक बैठे हों, अगर लग्नेश का भी संबंध हो जाए तो आप लीडर होते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उच्च कोटि के नेशनल इंटरनेशनल ख्याति पाने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा योग अब बन रहा है कुंभ राशि तथा कुंभ लगन के लिए। यहाँ नहीं साढ़े साथी की बात करेंगे, यहाँ नहीं बात करेंगे कष्टों दुखों की, यहाँ पर धन की बात होगी, भाग्य की बात होगी। आपको विदेशों से लाभ होगा, सौंदर्य प्रसाधनों से आपको लाभ होगा, प्यार मोहब्बत में आपकी जय होगी, मियाँ बीवी के संबंधों में आपका रिलेशन इम्प्रूव होगा। रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए समय अतुलनीय लाभदायक रहेगा। बच्चों से खुशी मिलेगी। भाग्य प्रबल है। जब कहते हैं जब ब्रह्मा ने ही आपको वरदान दे दिया कि आप सुखी रहो, भाग्यशाली रहो, तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। लक्ष्मी नारायण राजयोग आपको मुबारक हो। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। जो आपके रुके हुए कार्य हैं, जिस कार्य के कारण आपको दिक्कत हो रही थी, जो कार्य आप समझते मुश्किल हैं, इस घड़ी में 22 सितंबर से मेहनत करिए। कुछ दिन ही के लिए यह राजयोग उपलब्ध हुआ है, तो वह आप लोगों के कार्य संपन्न होंगे। धन लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, लोग आपके कार्य कौशल की सराहना करेंगे, ये बात निश्चित है। तो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मीन राशि तथा लगन की। मीन राशि तथा लगन के लिए सप्तम स्थान में सूर्य मंगल बैठे हैं, परंतु यह योग 6th हाउस में बना है। यह योग अष्टम स्थान में बना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अष्टम स्थान में मैं हमेशा बताता आया हूँ, शुभ प्लैनेट कमज़ोर नहीं होते, लिगेसी से धन देते हैं। कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में हो तो आपको धन दे ही जाता है। अष्टम स्थान में अचानक से धन देता है। पहले ज़माने में यहाँ से कहते थे ना, गड़ा हुआ धन मिलता था, ज़मीन में से गड़ा हुआ धन, पर आजकल ऐसा नहीं होता। आपको अचानक से कुछ ना कुछ लाभ होने के योग बनाता है। यह मीन लगन तथा राशि वालों के लिए संभव है, क्योंकि 11वें घर में वैसे ही लाभ के मालिक बैठे हुए हैं शनि। विदेशों से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं। लग्नेश के साथ हैं, गुरु के साथ हैं, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि, लाभेश की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ेगी, जो कि शुक्र आपको बता दें अष्टम स्थान में अष्टमेश होकर बैठे हैं। तो निश्चित बात है आपको स्त्री वर्ग से भी फायदा हो सकता है, लाखों करोड़ों का फायदा हो सकता है, जिसके ऊपर कई बार आपका हक नहीं होता।
कोई आपको गिफ्ट दे जाता है, किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई वसीयत आपके नाम लिख जाता है, कोई प्रॉपर्टी दे जाता है, कोई वैसे ही आपका सहपाठी सा बन जाता है, कोई पुराना मित्र मिल जाता है और आपके पास पूंजी छोड़ जाता है और लुप्त सा हो जाता है आपके जीवन से। ऐसे योग अगर अष्टम स्थान में बने हों तो आप किस्मत वाले हैं। जी हाँ, पिछले जन्मों के कर्म के कारण ही अष्टम स्थान में शुभ प्लैनेट बैठे होते हैं।